तो उनकी वो वृद्धावस्था दूर हुई और जैसे ही पाठ का समापन तुरंत मूर्छा आ गई, पुनः अचेतावस्था में गिर गए, पुनः अधेड़ होकर के गिरे पड़े हैं। अब तो बड़ी परेशान नारद जी, क्या करना चाहिए? मैंने गीता सुनाई, वेद सुनाया, विधान सुनाया, सारे शास्त्र पुराणों का श्रवण करा डाला, लेकिन इनकी मूर्छा दूर नहीं होती, मुझे क्या करना चाहिए? तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में क्या हुआ? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? अब उस आकाशवाणी से हमें अगर ये पता लग जाता कि क्या करना चाहिए, कौन सा सत्कर्म करना चाहिए, तो वो उपाय कर लेते, लेकिन उसने तो केवल सत्कर्म कह करके छोड़ दिया। महाराज दौड़ते दौड़ते सभी जगह गया, सभी तीर्थ स्थलों में गया, सभी संत महापुरुषों से पूछा, लेकिन कोई भी बताने को राजी नहीं है। कह देते महाराज आप ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जब आप ही सत्कर्म के विषय में नहीं जानते तो हम कैसे बता पाएंगे। कोई महात्मा मौनी हो जाते हैं, कोई महात्मा पलायन कर जाते हैं, कोई बताने को राजी नहीं। मैं आपकी शरण में पड़ा हुआ हूँ, हे ब्रह्मदेव, हे सनत कुमार जी महाराज, आप मेरे इस चिंता को दूर कीजिए। बड़ी जोर से हंसे सनत कुमार जी, बोले बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, चैन की सांस लो, जलपान करो, आपकी समझो चिंता दूर हो गई। बोले क्या करेंगे? बोले श्रीमद् भागवतालापः शतुगीतः शुकादिभिः। कुछ नहीं, बस श्रीमद् भागवत जी का गान करेंगे और उसी गान के माध्यम से आपकी जो कष्ट है उसकी निवृत्ति हो जाएगी, भक्ति महारानी का जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। बोले महाराज आप मजाक कर रहे हैं क्या? मुझे पता है, चतुश्लोकी भागवत का गान मैंने ही व्यासी महाराज को सुनाया और वही श्रीमद् भागवत को बृहद रूप में विस्तार करके व्यासी महाराज ने आज 18,000 श्लोकों के रूप में परिणत कर दिया। जब मैंने वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, पुराण सुना दिए, गीता जी का पूरा पाठ सुना दिया, जब उससे कुछ नहीं हुआ तो फिर केवल श्रीमद् भागवत जी से क्या हो जाएगा? ये तो इसी का ही तो भावार्थ है, इसी से निकला हुआ तो ग्रंथ है। हंसते हुए श्री सनत कुमार जी बोले नारद जी, जो रस आम में प्राप्त होता है ना, वही रस अगर आप उसके वृक्ष से प्राप्त करना चाहें, टहनी से प्राप्त करना चाहें, पत्तों से प्राप्त करना चाहें, पुष्प से प्राप्त करना चाहें, तो वो आम की जो मिठास आम के फल में आती है वो आपको किसी पत्ते में, किसी टहनी में, किसी छाल में या वृक्ष में वो मिठास प्राप्त नहीं होगी। एक और दृष्टांत दिया। खीर का पकवान बनाया जा रहा है, खीर बनाया जा रहा है, 100 खीर है, सुंदर आसमानी चावल खीर तैयार किया
वृक्ष हैं आपके यहाँ? तोता होता है ना, तोता उसी फल को अपनी चोंच मारता है जो फल पका होता है। देखा है आपने बेर को खाते हुए? तोता बड़े प्यार से बेर खाता है, बेर का फल, और वो उसी फल को चोंच मारेगा जो मीठा होगा। ये जो श्रीमद् भागवत है ये भी सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, सुख रूपी तोते के मुखारविंद से निकला हुआ अमृत फल ही तो है। और जिस फल में श्री सुखदेव जी महाराज ने चोंच मार दी है, उसको आस्वादित कर दिया है, उसमें रस वर्धन कर दिया है, तो वो दूसरा कैसे हो सकता है? वो खट्टा कैसे हो सकता है? वो अनर्गल कैसे हो सकता है? क्या करना चाहिए? बोले पिबत भागवतम रसमालयम्, पियो। कब तक पियो? पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले। कब तक पिए भागवत जी को? तब तक पान करना चाहिए जब तक रसामृत का पान करना चाहिए, जब तक हम देह की सुध न भूल जावे। देह सब छूट जाए, देह की सुध जब भूल जाएंगे, देहाध्यास की निवृत्ति जब हो जाएगी, हमें भान ही नहीं रहेगा हम किस परिस्थिति में बैठ करके उस भगवत आराधन को कर रहे हैं, उस भगवत चर्चा का श्रवण कर रहे हैं, भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। तब तक उसे सुनते रहना चाहिए, बारंबार सुनना चाहिए। यावत के हाथ में कोई दंड लिया हुआ हो और दंड आप एक बार के लिए जैसे मुट्ठी से छोड़ देते हैं, सीधे धरती पर गिरता है, तदरूप उस भागवत को सुनकर के ये जीवन का जो नशा है, ये जीवन है, इस प्रकार से भगवत चरणारविंदों में गिर जाए, तावत पतते भूतले। और इसमें कुछ लोगों के लिए निमंत्रण भी दिया। ऐसा नहीं कि सभी को भागवत को बुला लिया हो, भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ ना। इसके लिए पात्रता होनी बहुत जरूरी है। अगर पात्रता आपके जीवन में नहीं है तो भागवत श्रवण के अधिकारी नहीं है। पात्र कौन है? मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, वो रसिक जन, वो भावुक जन ही इस श्रीमद् भागवत के अधिकारी हैं। भागवत जी के पांडाल में आकर के, भागवत जी के सन्मुख बैठ करके भागवत जी को श्रवण करते हुए हमारी दाएं दृष्टि चली गई, बाएं दृष्टि चली गई, पीछे दृष्टि चली गई, हम कुछ और सोचने लग गए, मोबाइल में कुछ करने लग गए। वो ऐसे व्यक्तियों के लिए भागवत का ज्ञान नहीं बताया। मुहुरहो रसिका भूभावुका, भक्त जन भावुक जन रसीले जन आइए और आकर के भागवत में बैठ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण कीजिए। हम गाय दुहने जाएं, गाय को दुहें, दूध निकालें, और पात्र हमारे पास में छलनी हो, इसमें छेद होते हैं, तो क्या वो दूध टिक पाएगा? सारा दूध नीचे निकल जाएगा। इसीलिए भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज ने, श्री सूत जी महाराज ने एक पात्र बता दिया। बोले पात्र कैसा हो? रसिक जन हो, भावुक जन हो, प्रेमी हो। वो भागवत को अगर श्रवण करेगा तो निश्चित रूप से उसका अपना जीवन परिवर्तित होगा और दूसरों का भी उसका लाभ प्राप्त होगा। नारद जी कहने लगे, महाराज इस भागवत को कहाँ सुनना चाहिए, कहाँ चलें? तो श्री सनत कुमार जी महाराज कहने लगे, बोले हम यहाँ बैठे हैं इस समय पर कहाँ? बद्रीनाथ धाम में, जहाँ बर्फ है और आजकल तो बड़ी बारिश के चक्कर में वो स्लाइडिंग क्या होता है, चल रहा है। बोले यहाँ नहीं। बोले कहाँ? बोले गंगा द्वार समीपे तु कथा पानाय सत्वरा।
गंगा के द्वार चले। गंगा द्वार कौन सा? जिसको हम हरिद्वार कहते हैं। कुछ लोग हरिद्वार कहते हैं और कुछ लोग हरद्वार कहते हैं। क्यों? हरिद्वार से दोनों जगह के लिए रास्ता निकली है। कहाँ के लिए? अगर हम भगवान नारायण के वैष्णव जन उपासक हैं तो वो भी हरिद्वार से द्वारकानाथ धाम के लिए रास्ता गई है। तो वो भक्तजन वैष्णव क्या कहेंगे? हरिद्वार। और वहीं से रास्ता भगवान शंभु केदारनाथ के लिए भी गई है। तो वो केदारनाथ जो हैं वो शैव हो गए हैं। तो शैव के लिए अगर कोई भक्त है वो कहेंगे हरिद्वार। वैष्णव लोग ने कह दिया तो बोले वैष्णवों की कथा है, हम नहीं जाएंगे। बैरागी लोग कथा श्रवण करने नहीं आएंगे। भगवान शंभु के उपासक जो भक्त हैं वो कथा श्रवण करने नहीं आएंगे। इसलिए हरिद्वार भी नहीं कह सकते, हरिद्वार भी नहीं कहा। क्या कहा? बोले गंगा द्वार समीपे। तो गंगा द्वार हरिद्वार में जाकर तट आनंद नामक तट के ऊपर में बैठ करके इस सुंदर व्याख्यान को करेंगे। और सुंदर व्याख्यान चल भी रहा था। बहुत सुंदर व्यवस्था की गई। बट वृक्ष के नीचे व्यास मंच लगाया गया। चारों भाई सनत कुमार जी विराजमान हो गए। 3 आसन लेकर के नारद जी महाराज ने लगा दिए, भक्ति महारानी के लिए, ज्ञान के लिए और वैराग्य के लिए। और प्रार्थना करे, हे भक्ति महारानी, मैं आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए आज श्रीमद् भागवत का पूज्य सनत कुमार जी महाराज के माध्यम से मुखारविंद से यह रस धारा प्रवाहित करने जा रहा हूँ। आप आइए, अपने आसन पर विराजमान हो जाइए। बड़ी सुंदर शास्त्र चर्चा चल ही रही थी। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ आसन पर प्रविष्ट हुई। उसी समय श्री नारद जी महाराज ने सनत कुमार जी महाराज से प्रश्न किया, हे भगवान, कोई सत्धर्म पुरुष श्रीमद् भागवत का श्रवण करे और मुक्ति को प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कोई भगवत प्राप्त करने वाला जो भक्त है वह भगवान श्री वासुदेव की भागवत को श्रवण करता है और वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्या कोई पापी जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो और ऐसा व्यक्ति भी भागवत श्रवण करके क्या मोक्ष का अधिकारी हो सकता है? सनत कुमार जी महाराज ने बहुत सुंदर प्रसंग बताया और उदाहरण भी दिया। बोले, मैं ये कहता हूं कि जीवन पर्यंत किसी व्यक्ति ने, जीवात्मा ने पाप कर्म किया हो और पाप कर्म करते 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 वो प्रेत योनि को भी प्राप्त हो गया हो और ऐसे व्यक्ति के लिए भी उसके परिवारीजन अगर श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ करा देते हैं तो निश्चित रूप से उसकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? बोले, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनत कुमार जी कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस मानव ने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो, सदा दुराचारी रहा हो, पंचोग्र पापा छलछत्य कारणा, जिसने पंच उग्र पाप किए हो। पंच उग्र पाप क्या है? पंच उग्र पापों में एक होता है गौ हत्यारा, जिसने अपने जीवन में गाय की हत्या करी हो,
ऐसा व्यक्ति जिसने गुरु पत्नी गमन किया हो, ऐसा व्यक्ति जिसने बाल हत्या करी हो, ऐसा व्यक्ति जो बाल हत्यारा हो। और आजकल बड़ा सेवन करते हैं भय मस्ती में, कोई घर में आयोजन हो तो बहुत ही ज्यादा कर लेते हैं। शादी हो, विवाह हो, बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी हो, कौन कौन सी पार्टी मना लेते हैं आजकल। जो सुरापान करते हैं ना, वो भी पंच उग्र पापों में सम्मिलित है। जो मदिरा पान करते हैं आजकल बड़े प्रसन्न होकर के, हालांकि इस बिहार की धराधाम पर श्रीमान नीतीश कुमार जी ने तो बंद कर रखी थी, अभी सम्राट चौधरी जी हैं, उन्होंने बैन को हटा दिया है या लगा रखा है, ये जानकारी हमें नहीं है, आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगी इस विषय में। जिस मदिरा पान को भी पंच उग्र पापों में बताया गया है। कितने हुए? बाल हत्यारा, गौ हत्यारा, गुरु पत्नी गमन करने वाला और मदिरा पान करने वाला, इन चारों का जो साथ देता है। गौ हत्या नहीं करे लेकिन गौ हत्या में सम्मिलित था, बताता रहा गाय इधर गई है, इधर गई है, इधर गई है। बाल हत्यारा नहीं है लेकिन बाल हत्या करने में सहयोग प्रदान किया, बच्चे को उठवाने में सहयोग दिया, बच्चे को जहां ले जाना था मृत्युदंड देने के लिए वहां तक पहुंचाने में सहयोग किया, वो भी पंच हत्यारों में एक माना गया है। गुरुपत्री स्त्री गमन नहीं किया लेकिन उसके साथ में उसको सलाह देता गया, ऐसा व्यक्ति। और मदिरा पान भी नहीं किया लेकिन जाकर के साथ में बैठा खुद कोको कोला पीता रहा और दूसरे को पिलवाता रहा। ऐसा जो पांचवा आदमी है वो भी पंच उग्र पापों में सम्मिलित कहा गया है। ऐसे पांच उग्र पाप करने वाला भी पतित जीवात्मा और मृत्यु हो जाने के बाद में भी वो प्रेत बन गया हो, और वो साधारण प्रेत तो बनेगा, छोटा मोटा प्रेत बन जाए, छोटे मोटे किसी महाराज के पास में झाड़ फूक करा के ठीक हो जाए ना महाराज। ऐसे व्यक्ति के लिए भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते, इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ उसे पवित्र कर देती है, उसे पावन बना देती है। बोले महाराज कोई ऐसी घटना हुई हो तो हमें भी श्रवण करा दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी एक समय तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, बड़े ही विद्वान श्रेष्ठ कर्मकांडीय विद्युत ब्राह्मण थे, और उनके लिए इतना कहा गया है द्वितीयो एव भास्कर। जब वो निकलते थे इतना तेज उनके चेहरे पे हुआ करता था कि दूसरा सूर्य चमक रहा हो। ऐसे विद्वान ब्राह्मण उस संभ्रांत नगरी में रहा करते थे। आजकल पड़ोसी बड़े विचित्र होते हैं महाराज। आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ सब कुछ है, बस एक पुत्र नहीं है। पुत्र की व्यथा में व्यथित होकर के एक दिन जंगल में चल पड़े और जंगल में जाकर के कहने लगे कि आज मैं तब तक तपस्या करने के लिए बैठ जाऊंगा जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। और जंगल में वृक्ष के नीचे बैठ करके रुदन करने लगे, भगवत आराधन करने लगे, भगवान को स्मरण करने लगे कि भगवान दुनिया के पुत्र हैं, पौत्र हैं, गृहस्थ बड़ा सुचारू चल रहा है, आपकी दया से मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में
किसी चीज की कमी नहीं है। कमी अगर कोई है तो केवल एक पुत्र रत्न की कमी है। मेरे जीवन में एक पुत्र नहीं है। उसी समय एक संत महापुरुष का आगमन हुआ और जब संत भगवान वहां से निकले तो संत का जो हृदय होता है ना, बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समान। नवनीत तो गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा प्रयुक्त कर दिया, लेकिन अगर हम थोड़ा सा विचार करें कि नवनीत कहते हैं मक्खन के लिए। मक्खन पिघलता कब है? गर्मी से, गर्माहट से, अग्नि के ताप से। जब उसे अग्नि छूती है तो वो मक्खन पिघल करके घी का रूप धारण कर लेता है। लेकिन संत हृदय नवनीत नीत समाना। संत का हृदय तो इतना कोमल है, इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि महाराज वो दूसरे के दुख को सुनकर के ही पिघल जाता है। दूसरे का दुख उसका खुद का तो है नहीं, संत महापुरुष का अपना दुख तो है नहीं। संत का हृदय तो वो है जो दूसरे को दुख को सुना और पिघल गया। संत भगवान कहने लगे, कथम ब्रह्मन् कथम रोदसी विप्रत्वं काचे चिंतावनेयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, मुझे आपके आभा मंडल से ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, लेकिन इस घोर जंगल में आकर के आप क्यों रुदन कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? आपका क्या कष्ट है? वदत्वं सत्वरं मह्यं, आपका जो कष्ट है मुझे बताएं। आज आत्मजेव जी कह रहे हैं, हो गए हैं, आपको देवताओं का प्रकोप है, आप कुछ करिए। महाराज, जब तक मुझे पुत्र उत्पत्ति की वो प्रार्थना भगवान स्वीकार नहीं कर लेते, वो मुझे वचन प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने घर को नहीं जाऊंगा। और अब आप मिल गए हैं, संत हैं, आप तो ब्राह्मण का दुख और भक्तों के दुख को बड़ी सावधानी से, सहजता से समझ ही लेते हैं। आप अगर कृपा करेंगे तो मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति सहजता से हो जाएगी, आप कृपा करें। हंस गए संत भगवान, क्यों पागल हुआ फिर रहा है रे? अरे राजा बैन की वो कथा याद कर ले, कितना दुष्ट हुआ था। एक पुत्र के लिए तो इतना रुदन कर रहा है। पुत्र अगर कुपुत्र हो जाए तो बड़ा कष्ट देता है। हम कामना केवल पुत्र की मात्र इसलिए करते हैं कि वो हमारे संस्कार, मृत्यु संस्कार जो है, अंतिम संस्कार जो है वो करेगा। एक लोटा घी हमारे सर पर पटक देगा, डाल देगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर वही पुत्र कुपुत्र निकल जाए और वो एक नहीं सैकड़ों लोटे घी आपके सर में पटक दे तो भी मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए कस्य के पति पुत्राद्य मोह एवं कारण। कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई किसी का पति नहीं है। जब तक ये देह है तब तक सारे के सारे वो जीव के बने हुए संबंध हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए भगवत प्राप्ति का सुगम उपाय सोच, भगवान का भजन कर, तेरी मुक्ति हो जाएगी। आत्मदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए, महाराज ये ज्ञान तो मुझे बहुत है, मैं आपसे प्रार्थना बस इतनी कर रहा हूँ कि गृहस्थो सरसो लोक पुत्र पौत्र समन्वित। वह गृहस्थ ही किस बात का जिसमें बेटा बेटी नाती नातनी नहीं हो, वो कैसा गृहस्थ है, उसका क्या है? अगर आप मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति का वो वरदान नहीं देंगे तो मैं आपके चरणों में सर पटक पटक करके ही आत्महत्या कर लूंगा। और वो आत्महत्या का जो दोष लगेगा,
जो आत्महत्या लगेगी वो आपको लगेगी। संत ने विचार किया, नेत्र बंद किए, फिर एक बार टोका, ब्राह्मण देव सप्त जन्मा विहितव पुत्रो नहीं बचा। एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति का कोई योग नहीं बन रहा है। अब तो भगवान गुरुदेव के, संत भगवान के आत्मदेव महाराज ने चरण पकड़ लिए। बोले जब आप मेरी 7 जन्मों की दृष्टि को देख सकते हैं, मेरे 7 जन्मों को परिलक्षित कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से मेरे भाग्य को बदलने की सामर्थ्य भी आप में है। अगर आज और अब और अभी आपने मुझे पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो मैं आपके चरणों में सर पटक के मर जाऊंगा। द्रवीभूत हुए संत और लेकर के झोले से एक फल निकाल के दिया और नियम बताए, ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, सदलक्षण स्वरूप रहे, पृथ्वी पर शयन करे, सात्विक भोजन करे, भगवान नारायण का यजन करे, निश्चित रूप से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओए तेरो बड़ भाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। चंदन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। चंदन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी
मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए, हाँ मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए, हाँ जाग सके तो जाग रे मेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे मेरी अच्छी बनेगी, हाँ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, ओए तेरो बड़ो तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरो बड़ो भागनी तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, हाँ कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, हाँ लाग सके तो लाग रे, हाँ लाग सके तो लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हाँ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, हाँ अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, हाँ तन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी तन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, 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 हाँ हुए तेरो, हाँ हुए तेरो, हाँ हुए तेरो बड़ो भाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, हाँ संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। घोर कुमार शिष्य कुंभ है, कड़ कड़ काढ़े खोट, भीतर से अवलंब दें बाहर मारे चोट। गुरुजी कैसे होते हैं? गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। गुरुजन जो है ना वो कुम्हार की तरह होते हैं। कुम्हार होता है ना, चाक के ऊपर में मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। शिष्य कैसा है? कुंभ घड़ा जिसमें हम भर करके पानी पीते हैं, सुराही आदि इत्यादि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। कड़े कड़े काढ़े खोट। जीवन में जितनी भी चित्त में वृत्तियां चिपकी पड़ी हैं, अहमता ममता मात्सर्य इत्यादि भरे पड़े हैं, क्या करते हैं? भीतर से अवलंब दें, बाहर मारें चोट।
भीतर उस घड़े के वही कुमार रूपी गुरु हाथ लगा लेता है और ऊपर से चोट मार करके उसे शुद्ध बना देता है कि इसके जीवन में कभी कोई रिक्त न रह जाए, कोई संद न रह जाए, कोई त्रुटि न रह जाए, कोई ऐसा वस्तु विषय, कोई अक्षर ऐसा न रह जाए कि इसका पतन हो जाए। जल रूपी वो कथा जब जीवन में सांसारिक हो या परमार्थ की हो, वो जब जीवन में प्रवेश करे, कहीं वो लीक न हो जाए, वो फट न जाए, वो फूट न जाए। आज संत रूपी सदगुरु ने आत्म रूप देव रूपी उस जीवात्मा का परीक्षण किया, लेकर के झोले से वो फल निकाला और दिया। और सदग्रहिणी अपनी उस गृहिणी को ये फल दे देना, भगवान नारायण का यजन करे, पूजन करे, पृथ्वी पर शयन करे, सात्विक भोजन करे, चुगली लड़ाई निंदा ये किसी की किसी से ना करे और केवल गौ आराधना करते हुए, भगवत आराधना करते हुए उनका पूजन करे और निश्चित रूप से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आज सहर्ष प्रणाम करके संत भगवान को आत्मदेव जी घर लौटे, प्रसन्नता से प्रफुल्लित होते हुए अपनी गृहिणी उस धुंधली के लिए वो फल निकाल करके दिया। देवी, एक महापुरुष ने, एक संत ने, एक सिद्ध जन ने वो फल लेकर के मुझे दिया है, आशीर्वाद दिया है कि ये फल के खाने से हमें एक संतान की प्राप्ति, एक पुत्र की प्राप्ति होगी। जो हमें लोग ताना मारते हैं, कितने वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी हमें कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है, कोई संतति नहीं है, हमें इस फल के माध्यम से सदगुरु की कृपा से आज वो संतति होने का शुभ फल प्राप्त हो गया है। इसे तुम पालेना। और जो संत ने नियमावली बताई थी, सारी की सारी नियमावली बताते हुए वो फल दे करके आत्मदेव जी बाहर चले गए, अपनी क्रिया में लगे, नित्य कर्म में लग गए। धुंधली जिसकी जैसी बुद्धि जैसा नाम, यथा नाम तथा गुण। सोचा अगर मैं ये फल खा लूंगी तो मेरा जो है पेट बढ़ जाएगा, मुझे भूख नहीं लगेगी, काम करने के लिए मेरे घर में कहीं ननंद आ गए तो सारा का सारा सामान ले जाए। भैया, ये भाभियां होती है ना, ये नंदों से बड़ा चढ़ती है। ये ननदों को देख करके लगता है कि मानो बुखार इनको सबसे ज्यादा आया हुआ है। बोले ननंद आ गई घर में तो सारा का सारा जेवर ले जाएगी, सारा का सारा रखा हुआ पैसा, वो हमारे घर में नई नई जो चीजें ला करके टीवी फ्रिज इत्यादि रखे हैं ना, सब उठा के ले जाएगी। बोले क्यों? बोले मैंने तुम्हारा जापा किया है, पुत्र को उत्पन्न किया है, तुम्हारी सेवा करी है, तो मुझे तो चाहिए ना। विचार करती रही, जाने क्या क्या विचार। दैवात घाटी ब्रजेत ग्राम, कहीं दैव योग से वो आग कहीं गांव में लग गई, सब लोग भाग जाएंगे, लेकिन मैं उधर मेरा भला होगा, मैं भाग नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती, कहीं ऐसा न हो कि उस अग्नि में जल करके मैं नष्ट हो जाऊं। संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति, जैसा व्यक्ति संग करता है उसकी बुद्धि, विवेक, विचार, आचरण सब वैसे ही हो जाता है। वो फल नहीं खाया, 4 दिन व्यतीत हो गए। उस दिन उसकी बहन आई, बहन से अपनी वो बात रखी, बहन इन्होंने लाकर के फल दिया है, कहते हैं कि फल खाने से पुत्र होगा, क्या ऐसा संभव है? और अगर संभव हो भी गया तो मैं तो किसी तरह से रह नहीं पाऊंगी, क्या करूं? बहन ने बड़ा सुंदर उसको उपाय बता दिया। सुंदर उसके लिए था, समाज के लिए नहीं। बोले ऐसा कर बहन, मेरे अभी 9वीं संतान होने वाली है, तू मेरा पुत्र ले लेना, जो संतान होगी वो ले लेना, और जो गाय का फल, जो फल है ना, इसको गाय को खिला दे।
जिससे कि इस फल का परीक्षण भी हो जाएगा और तुम्हें पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा। ये बात समझ आ गई धुंधली के। वो फल लेकर के गाय को खिला दिया और कहने लगे कि मैंने फल खा लिया है, मुझे कुछ न कुछ प्राप्त हो जाएगा, भगवत कृपा हो जाएगी। और समय आया, एक पुत्र को लेकर के उसकी बहन के यहाँ से वो आई और उसको दूध नहीं निकले तो अपनी बहन को ही घर बुला लिया, बहाना लिया, बोले मुझे फल से उत्पन्न है ना, इसलिए दूध की प्राप्ति नहीं हो रही, मेरे बहन के बच्चा हुआ था वो खत्म हो गया, उसको बुला लेते हैं, उसका दूध पी लेगा। आत्मदेव जी बड़े संतुष्ट ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा ठीक है देवी, जैसे आपको अच्छा लगता है कर लीजिए। बहन को बुला के घर में रखा, पालन पोषण होते रहा और 3 महीने बाद उस गाय के, जिस गाय को वो फल खिलाया था, उससे भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसका संपूर्ण शरीर तो मानवाकृति का था, लेकिन मात्र उनके कान ही जो है गाय के समान थे। आज उस पुत्र का नाम गौकर्ण रखा। गौ जैसे कान होने के कारण उसका नाम गौकर्ण हुआ। दूसरे पुत्र का नाम आत्मदेव जी परमात्मा देव रखना चाहते थे। धुंधली बोले अच्छा 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, नाम अपने जैसा नहीं रखा जाएगा, तो बोले मेरा नाम धुंधली, पुत्र का नाम धुंधकारी। धीरे धीरे बड़े होने लगे दोनों पुत्र। गौकर्ण जी बड़े सदोगुणी थे। क्यों? संत के फल के द्वारा प्राप्त हुए थे, गाय के गर्भ से प्राप्त हुए थे। बहुत संतोषी, सुखी और दिनचर्या में संलिप्त रहने वाले, भगवत आराधन करने वाले, भगवान की लीलाओं का श्रवण और पूजन करने वाले। लेकिन इनके तद्रूप विपरीत हुआ कौन? धुंधकारी। कभी पूजा नहीं करता, कभी मंत्र जाप नहीं करता, ब्राह्मण के घर में होकर के भी कभी सूर्य को अर्घ नहीं दिया करता, और ना ही कभी किसी संत महापुरुषों को मंदिर में जाकर के किसी प्रकार से किसी को पूजन अर्चन वंदन करता है। करता क्या है? छोटे छोटे बच्चे मिल गए, दुधमुहे बच्चे मिल गए, उठाया कुएं में पटक दिया। माचिस मिल गई, किसी का घर कच्चा है, तीली जलाई, आग लगा दी। गौ मिल गई, उसको मार के आगे भगा दिया। और इतना ही नहीं सज्जनों, वो यहां तक पतित हो गया कि जो मृत्यु सैया पे पड़ा हुआ मुर्दा है, उसको जो पिंडदान किया करते हैं, उस पिंडदान को उठा करके भी भोज्य कर लेता है, उस पिंडदान में पड़े हुए पैसे को भी निकाल लेता है। इतने नीच प्रकृति का वो बंदा हो गया। थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, माता से पैसे मांगने लगा, माँ पैसे नहीं देती तो मारने लगा। और बड़ा हुआ, जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा, वैश्यावृत्ति करने लगा। अब तो उत्पात आतंक इतना हुआ कि माथे पर काले पट्टी, हाथ में तलवार लिए, जहां से निकल जाए कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, धुंधकारी धुंधकारी। ख्याति कैसी हुई? डाकू के रूप। एक सुंदर सुशील सदगृहिणी सदाचारी ब्राह्मण के घर में कौन आ गया? आतंकवादी। आज फूट फूट करके आत्मदेव जी रोते हैं कि काश मैंने वो उन महापुरुष का, उन संत का कहना मान लिया होता, तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखम। महाराज गौकर्ण जी जो है बढ़िया सुंदर अध्ययन करते हैं, वेद पाठ करते हैं, वेदांत पाठ करते हैं, और लगा घर में ज्यादा विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, घर छोड़ करके तीर्थ यात्रा पर चले गए। इधर में जब गौकर्ण जी घर से निकले तो आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी ने माता को मारना शुरू किया, पिता को मारना शुरू किया। कष्ट से क्लेशित होकर के आज आत्मदेव जी घर छोड़ करके जाने लगे।
और जैसे ही जाने लगे उसी समय पर श्री गोकर्ण जी का आगमन हुआ। और गोकर्ण जी महाराज जब आए तो उन्होंने कहा, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? गोकर्ण के दर्शन करते ही पिता आत्मदेव के आंखों से अश्रु प्रवाह फूट पड़ा, रोने लगे। गोकर्ण, आज मैं बड़ा दुखी हूं। मेरा पुत्र धुंधकारी एक बात नहीं मानता, सत्कर्मी नहीं है, दुर्गुणी हो गया है। मदिरा पान करता है, वेश्यावृत्ति करता है, जितने भी अनाचार पापाचार अत्याचार हो सकते हैं सारे के सारे दृढ़ उसके जीवन में उत्पन्न हो चुके हैं। मैं इस घर में रहना नहीं चाहता, मैं घर छोड़ करके जंगल जाना चाहता हूँ, वहां जाकर के भगवान का आराधन करूंगा, पूजन करूंगा। अब मैं इस घर में रहना नहीं चाहता। आज गोकर्ण जी बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं, पिताश्री अगर जंगल में जाने से भगवान की प्राप्ति हो जावे तो सियार भी जंगल में ही पैदा होते हैं, शेर भी जंगल में ही पैदा होते हैं, नाना प्रकार के वो पशु जंगली जंगल में ही पैदा होते हैं। उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं। जब तक जीवन में अपने अंदर अहमता ममता समता का समान रूप से प्रचलन होगा, तब तक आप जंगल में भी जाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। देहे स्थिमांस रुधिरे भ्रमितं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभूतिष्ठ। पिताजी, ये शरीर मेरा है, मैं पतला हूँ, दुबला हूँ, मोटा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं विद्वान हूँ। जब तक ये अहमता जीवन में रहेगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं रहेगी। ये देह जो है 7 धातुओं से बना हुआ देह है, अस्थि मांस रुधिर, इन सबको मिलाकर के देह की तैयारी की गई है। और इन सब के ऊपर में त्वचा रूपी एक प्लास्टर कर दिया गया है। अगर ये खाल रूपी त्वचा रूपी जो प्लास्टर हट जाए तो कोई इस शरीर को देखना पसंद नहीं करेगा। चील कौवे नोच नोच के खा जाएंगे। ये जो ममता है ना, इसको नष्ट कर दीजिए। क्षण भंगुर जीवन की गलता, क्षण भंगुर जीवन की ललिता, कल प्रात गुजान खिली न खिली मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर झिली न झिली। कल काल कुठार ले फिरता तन नम्र सचोट झिले न झिले। श्री राम भजोरे हरे रसना फिर अंत समय महले नहले, फिर अंत समय महले नहले। पिताजी, जितना हो सके भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए। उनका पूजन करने से, उनका भजन करने से, क्यों, ये अंतिम समय का पता नहीं है। ये जीवन क्षणभंगुर है। जैसे बारिश होती है, बारिश का एक बूंद बारिश के अंदर में उस पानी में गिरता है, एक बार के लिए बुदबुदा बनता है, लेकिन दूसरे क्षण पानी में मिल जाता है। ऐसे ही ये पंच भौतिक शरीर है, 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर एक दिन उस पंच तत्व में विलीन हो जाता है, कुछ नहीं बचता। इसलिए धर्मं भजस्व ततं त्यजलोक धर्मा, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमो नितरां पिबत्वम्।
सेवा कथा रसमहो नितरां विवत्वम् धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। दो शब्द कहे, धर्मं भजस्व सततम। धर्म का पूर्ण दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। साथ में ही कहा त्यज लोक धर्म। जो लोक धर्म है ना, इनको छोड़ना तो नहीं है, लेकिन आबद्ध भी नहीं होना, इनमें संलिप्त नहीं होना है कि पुत्र मेरा, पुत्री मेरी, ये मेरा, वो मेरा, परिवार मेरा, ना, कोई किसी का नहीं। संसार से जब विदाई होती है ना, तो केवल सिंगल पुरुष ही जाता है, अकेला व्यक्ति जाता है। कहते हैं चल रे हंसा मरनाक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है, जगवानों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। ये शरीर में से जब हंस निकलेगा ना, आत्मा जब विदा होगी, तो कोई साथ जाने वाला नहीं है। वो जीवात्मा स्वयं अकेले ही उस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और जैसा किया वो भोगना पड़ेगा। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। जिस दिन ये देह छूटती है ना, सबसे पहले अपने द्वारा प्रदत्त जो पुत्र है ना, वही कहता है महाराज ले चलो, ले चलो, ले चलो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी
चाहिए, तभी जाकर के हमें मुक्ति का वो राह प्राप्त हो पाती है, मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो पाता है। धुंधकारी स्वतंत्र हुआ, घर में 5-5 वेश्याओं को ला करके रख लिया। एक दिन राजा के यहाँ चोरी करी और चोरी में बहुत सारा धन लेकर के आया। वेश्याओं ने कहा, बोले ये तो मरेगा, हमें भी मार डालाएगा। राजा को पता लगा तो क्या करना चाहिए। आज धुंधकारी सोया पड़ा था, रस्सी से हाथ पैर बांधे, अग्नि से खौलते धधकते हुए वो कोले ला करके मुंह में डाल करके उसका प्राणांत कर दिया, मार दिया। आज उसकी अकाल मृत्यु हुई और गड्ढा खोद करके गाड़ करके सारा का सारा धन लेकर के वो अपने अपने घर को चली गई। आज वह धुंधकारी महान प्रेत बना। एक दिन यात्रा संपन्न करने के बाद में श्री गोकर्ण जी महाराज रात्रि के समय पर घर आए और घर आकर के उन्होंने देखा गांव में कि सब लोग सोए हुए हैं। बोले कहाँ किसको जगाना, चलो पंडित जी के घर में ही चलते हैं, अपने ही घर में चलते हैं, वहां जाके देखेंगे। रात्रि का समय था, जाकर के प्रवेश घर में किया। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। संयमी पुरुष भगवान के प्रेमी जो भक्तगण होते हैं, वो भगवान का नाम आराधन करने के लिए रात्रि को जागरण करते हैं। जागरण तो कामी भी करता है, वो भी रात्रि जागरण करता है, लेकिन या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। संयमी पुरुष परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब जागरण करते हैं तो भगवत आराधन करते हैं। आज जैसे ही आसन के ऊपर में सुशोभित हुए, माला हाथ में लेकर के भगवान का ध्यान लगाया, उसी समय एक ज्योति सामने उत्पन्न हुई। कभी वो अग्नि रूप बन जाता है, कभी भेड़ बन जाता है, कभी शेर की तरह चिंघाड़ने लगता है, कभी हाथी बन करके गुंजायमान करने लगता है। बार बार नेत्र खोलते हैं, देखते हैं, बोल कौन है भाई, कौन है, कौन सी जीवात्मा भटक रही है, तो बोल नहीं पाता। हाथ में जल लिया गोकर्ण जी ने, जल का प्रोक्षण किया। बोले कौन है, बोलता क्यों नहीं। बोले अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। महाराज मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। स्वकीय नैव दोषेण, मैंने अपने स्वकर्मों के कारण, मैंने जो पाप कर्म किए हैं उस कारण से मैं बहुत महान प्रेत बना हूँ, और ऐसा प्रेत बना हूँ कि मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है। बोल धुंधकारी, मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया, तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। गया में श्राद्ध करने से तो जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। आज धुंधकारी कहता है, बोले महाराज गया श्राद्धम सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। गया में एक नहीं 100 श्राद्ध भी कर देंगे मेरे नाम से आप, तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। उसका कारण है धुंधकारी जो था वो गोकर्ण जी का सहोदर नहीं था, वो मौसी का बेटा था। मौसी का बेटा होने के कारण उसका गोत्र दूसरा हो गया। अब गोकर्ण जी संकल्प करते हैं तो अपना गोत्र लेकर के संकल्प करते हैं, मम भ्राता धुंधकारी मुक्ति प्राप्ति कामना हेतवे गया श्राद्धम कर्मा हम करिष्ये। लेकिन वो तो होगा नहीं, क्यों, वो तो सहोदर नहीं है। बोले महाराज 100 श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी, कुछ करो, कुछ उपाय करो। वो ठीक है, अभी तुम जाओ, हम देखते हैं। सूर्योदय हुआ, सभी गांव के लोग आए, सबसे अपनी रात्रि की बात बताई। सब लोग विस्मय में पड़े, बोले क्या करना चाहिए। भगवान सूर्य की गति को रोकने में सामर्थ्य गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य जी को आवाहित किया, गति को रोका और प्रार्थना करी कि मुक्त कैसे किया जाए ऐसे महान प्रेत को। तो
सूर्य भगवान ने कहा कि भगवान भागवत जी की जब आप कथा करेंगे तो निश्चित रूप से इनका उद्धार हो जाएगा। आज गोकर्ण जी महाराज ने मंच सजाया और मंच सजा करके भागवत जी के आयोजन के लिए आयोजित किया गया। पूरा गांव बैठकर कथा श्रवण करने लगा। आवाहन धुंधकारी का किया। अब धुंधकारी वायु रूपधारी है। कहां आए? जो आसन बिछाया था उड़ा करके ले गया। एक पास में बांस का बगीचा था। बांस फूला होता है, वायु रुक जाती है। उस बांस की गांठ में जाकर के बैठा। पहले दिन की कथा श्रवण की, पहले ग्रंथि छेदन हुआ। दूसरे दिन की कथा श्रवण करी, दूसरी ग्रंथि विभेदन, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, पांचवें दिन की, छठवें दिन की और सातवें दिन जिस दिन कथा समापन हुई, सप्त ग्रंथि विभेदनम, सातों ग्रंथि फूट गई। वह धुंधकारी 4 भुजाओं धारण करके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए बिल्कुल भगवान के पार्षद जैसा स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया और प्रणाम किया। बोले भैया आपने मेरी मुक्ति करा दी, मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। और देखते ही देखते भगवान विष्णु के पार्षद आए, विमान में बिठाया और चलने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने रोक दिया। बोले विष्णु पार्षदों रुको, आप केवल अकेले धुंधकारी को लेकर के कैसे जा सकते हैं? मेरे कथा पांडाल में तो अनेक श्रोता बैठे हुए हैं, आप इनके लिए विमान क्यों नहीं लाए? तब जो है विष्णु पार्षदों ने कहा श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण करने में जो भेद करते हैं ना, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता, श्रोता, सोता और सरोता। पहले श्रोता। श्रोता वो होते हैं जो मन लगा करके सुनते हैं आगे कौन सी कथा आने वाली है, भगवान की दिव्य लीलाओं का जो मन लगा करके श्रवण करे, उनका चिंतन करे, वो श्रोता। सोता जो घर में तो सोने नहीं देते बालक, क्या करें, कुर्सियां पड़ी हैं, बढ़िया पंखा चल रहे हैं, समय भी रात्रि का तो चल ही रहा है, वो पीठ लगाई कुर्सी पे आराम से। माताओं को तो एक बेनिफिट और है, घूंघट डाला पता ही नहीं। और सरोता, ये बड़े खतरनाक होते हैं। सरोता क्या होता है? वो सुपारी काटते हैं। सरोता ये क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं महाराज। पांडाल सीधा ऐसे बना दिया, आधा इधर को बना दिया, नहीं ये बीच में रास्ता छोड़ दिया, गलत छोड़ दिया, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। वहां से ऐसा करना चाहिए था, यहाँ से ठीक है, मंच थोड़ा छोटा रह गया, सब लोग थोड़ा छोटे ऐसे करके बैठे। जो खुद भी न श्रवण करें और पड़ोसी को भी श्रवण न करने दे, सो कौन? सरोता। लेकिन भगवान की प्राप्ति तो महाराज न श्रोता को होती है न सरोता को होती है, केवल श्रोता को होती है। बोले आपके जितने भी भक्त थे, कोई घर में लगा हुआ है, कोई परिवार में लगा हुआ है, मन से तन से तो यहाँ है, कोई मन से घर में है, परिवार में है, बालकों में है, बच्चों में है, रिश्तेदारी में है, नातेदारी में है, यत्र तत्र सर्वत्र भटका हुआ है। लेकिन धुंधकारी ने जो कथा श्रवण करी, बड़े मनोयोग से श्रवण की, इसको जो है मुक्ति प्राप्त हुई है। अगर आप पुनः भागवत जी का आयोजन करेंगे तो निश्चित रूप से सभी का उद्धार हो जाएगा। पुनः श्रावणे मासी, श्रावण मास आने वाला, आषाढ़ चल रहा है, अगला महीना श्रावण। श्रावण के महीने में गोकर्ण जी महाराज ने पुनः भागवत जी का आयोजन रखा और उस आयोजन के माध्यम से सभी ने बड़े भक्ति भाव प्रेम से भगवान की दिव्य कथा श्रवण की और सभी के लिए दिव्य 7वें दिन विमान आ गए। आप लोगों के लिए विमान आ जाए 7वें दिन तैयार हैं? क्यों जी? 7वें दिन ब्रह्मा जी से कह करके एक विमान बुला लिया जाए तो सब तैयार हैं बैठ के जाने के लिए।
तो कोई नहीं बोल रहा है महाराज। परीक्षित जी, सबको लालसा लगी पड़ी है, मैं और मेरे में। अभी तो मुझे देखा ही क्या है, क्या उम्र है मेरी, अभी छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे हैं, कैसे चली जाऊंगी? अभी तो वहां प्लॉट खरीदा है, मकान तो बनाया ही नहीं, अभी नाती का मुंह तो देखा ही नहीं है महाराज, कैसे चले जाएं? श्रावण मास में पुनः आयोजन हुआ, सुंदर महोत्सव हुआ। सभी श्रोताओं के लिए भगवत पार्षद आन तान विमानानी, बहुत बहुत विमान लेकर के आए और सभी को सशरीर यहाँ से, जिस प्रकार से भगवान राघवेंद्र सरकार अयोध्यापुरी के वासियों को साकेत ले गए, तदरूप आज पूरा का पूरा ग्राम समाज यहाँ तक कहा गया है चांडाल वच, यानी कुत्ते और चांडाल तक उस कथा के प्रभाव से इस धरती पर न रहे और सीधे भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में वैकुंठ में प्रवेश कर गए। ऐसी सुंदर लीला का वर्णन हो ही रहा था। सुंदर आज सौनक जी महाराज से पूछ रहे हैं, सूत जी महाराज से सौनक जी पूछ रहे हैं, महाराज कथा श्रवण करने का क्या विधान है, क्या क्या विधान करना चाहिए श्रवण करते हुए? तो सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज वैसे तो घी पी करके रहना चाहिए, 7 दिन क्या करना चाहिए? घी पी करके कथा श्रवण करें। अगर घी नहीं पिया जाए तो महाराज दूध पी के ही रहे। और महाराज डॉक्टरों ने मना कर रखा है दूध और घी के लिए, चिकनाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा महाराज। तो बोले कोई बात नहीं है, भोजनम तो ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारकम नोपवास भरा प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। अगर भोजन करके भी आप कथा श्रवण करने में रुचि रखते हैं, आपको देह की शुद्ध रहती है, भगवान की कथा में रुचि प्रीति बढ़ती है, तो आप 3 बार भोजन करिए, लेकिन भजन और भगवान की कथा को श्रवण कीजिए। आजकल होता क्या है, 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार।
की कथा श्रवण करने में 3 बार भोजन करके भी आनंद आ रहा है, तो भोजन करिए, पर्याप्त भोजन करिए, पर उबासी मत लीजिए। भगवान का भजन दत्त चित्त होकर के भगवान की कथा श्रवण करें, जीवन में परिवर्तन आवे, भगवान की सेवा में मन लगे, हमारे मन में ममता, अहमता, अहंकार, राग, द्वेष का उन्मूलन होवे। कथा का यही लाभ है। सनत कुमार जी ऐसा कह ही रहे थे, भक्ति देवी प्रकट हो गई और ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। सनत कुमार बोले, भक्ति देवी तुम आ गई, तुम भक्तों के हृदय में वास करो। कहाँ बैठे? भक्ति महारानी पूछती रही कि महाराज मुझे आपने तरुण कर दिया, ज्ञान और वैराग्य का जो बुढ़ापा था, जो कष्ट था, वो भी दूर हो गया। अब आप कृपा करके मुझे एक वो स्थान बता दीजिए जिसके द्वारा मैं कभी बाधित न हूं, मैं हमेशा भगवान की बनकर रहूं, मैं कहाँ रहूं, कोई ऐसा सुंदर स्थान बता दो कि वहां शांति पूर्वक रह सकूं। तो बड़ी सुंदर बात कही, आप भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ, क्योंकि भगवान कहाँ बैठते हैं, कहाँ रहते हैं? भगवान भक्तों के हृदय में ही रहते हैं। ना हम बसामि वैकुंठे ना योगी हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, न मैं बैकुंठ में रहता हूं, ना हम बसामि वैकुंठे ना योगी हृदय न च। जो वैरागी महापुरुष कंदरा में बैठे हैं ना, सोहम सोहम जप रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि जप रहे हैं, मैं वहां भी नहीं रहता। वो बड़ी बड़ी जटाएं रखाए हुए हैं। बोले कहां? मद्भक्ता यत्र गायन्ते, जहां मेरे कीर्तन होते हैं, जहां मेरी कथा का अनुसरण होता है, जहां कथा का गायन होता है, जहां भगवान की कथा होती है, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं जाकर के विराजमान हो जाता हूं। तो आज भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। बड़ी सुंदर प्रार्थना करने लगे, हृदय में भक्ति का आविर्भाव हुआ। भक्तगण सब खड़े होकर के कीर्तन करने लगे। क्या कीर्तन करने लगे? बोले, प्रहलाद स्थान धारी तरुण तदयाग चौद्धव कांस्य धारी वीणा धारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करतार्जुनो इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुपुरा कीर्तने ते कुमार यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनत कुमार जी महाराज जय जयकार की ध्वनि करने लगे। और जितने भी संत जन थे वहां खूब नृत्य करने लगे। बाबा भोलेनाथ से रहा नहीं गया, मैया पार्वती के संग आकर के छमाछम नाचने लगे। सुंदर स्वर लहरी कीर्तन हुआ महाराज, और इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि आज मेरे नारायण से भी रहा नहीं गया और भक्तों के हृदय में प्रकट हो गए। बोले महाराज, बोले श्रीमन नारायण भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। बड़ा सुंदर कीर्तन किया। आप मुझसे वरदान मांगो, भगवान कहने लगे। आज सभी भक्तों ने एक ही वरदान मांगा। बोले महाराज, जब जब आपकी कथा हो गए, जब जब आपका कीर्तन हो गए, जब सुंदर स्वर लहरी का गायन हो गए,
आप वहां प्रकट होकर के भक्तों के हृदय में रमण करें, यही आपसे याचना करते हैं। भगवान सबको बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा और आशीर्वाद देते हुए अंतर ध्यान हुए। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहा, भागवत अमृत है, इसका जो पान करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। हम और आप सभी भगवत प्रेमी जनों ने मिलकर के, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत एवं पंचमुखी हनुमान मंदिर, श्री राम दरबार मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन श्रीमान कृष्णा सिंह के से परिवार करा रहे हैं, ये केवल अकेले नहीं करा रहे हैं, समस्त मणिपुर के भक्तगण इस आयोजन को आयोजित कर रहे हैं। ये तो केवल एक अकेले इस वीड़ा को लेकर के चल रहे हैं। देखिए, भागीरथी भगवती गंगा को लाने के लिए 4 पीढ़ियां लग गईं। लास्ट में भागीरथ गंगा को लेकर के आए और ले जाकर के उन्होंने गंगा सागर तक यात्रा करते हुए अपने पूर्वज 60,000 का उद्धार करा दिया। लेकिन क्या वो उद्धार होने के बाद में गंगा सिमट गई? नहीं, वो आज तक हम सबके, हमारे जो आत्मीय जन हैं, हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी भी अस्तित्व प्रवाह करने के लिए हम गंगा में जाया करते हैं और उनको भी गंगा जी मुक्ति प्रदान करती हैं। शास्त्र कहता है, गंगे गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम संरक्षति। हजारों योजन दूर बैठ करके भी गंगा गंगा बोल देते हैं ना, तो पवित्र हो जाता है। हमारे जनमानुष, हमारे बीच में जो आत्माएं नहीं रही, उनकी अस्थि विसर्जन करके हम आते हैं। भाव एक ही होता है कि हमारे पूर्वजों को सद्गति प्राप्त हो जाएगी। तदरू इस आयोजन के आयोजनकर्ता कृष्णा सिंह जरूर हैं, लेकिन इस समय भागीरथ में गोता लगाने वाले पूरा माणीपुर गांव जो है सहभागिता निभा रहा है। सबका बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप सभी जन आइए और खूब हर्षोल्लास पूर्वक, देखो उत्सव कब महोत्सव बनता है? उत्सव में जब उत्साह होगा तो महोत्सव बन जाएगा। हम लोगों को इस उत्सव को बहुत अच्छे से, श्रद्धा पूर्वक, उत्साह पूर्वक इस कार्य को संपन्न कराना है। मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप सुबह 7 बजे हमारे आचार्यगण वेदिका पूजन करते हैं। श्री संत बलवंत हनुमंत लाल पंचमुखी हनुमान जी का पूजन, उनका जलादिवास, अन्नादिवास, फलादि, पुष्पादि, घृतादि, अन्यान्यवास क्रमशः चल रहे हैं। आप आए, दर्शन करें, पूजन में सम्मिलित हों, हनुमान जी का पूजन करें और उसका आनंद प्राप्त करें। क्योंकि जीवन में जब उद्वेग आवेग आ जाए तो हमें कहाँ जाना चाहिए? संत गुरुद्वारे जाना चाहिए। गुरु कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है परिशुद्ध जगत उजियारा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुने। महावीर भगवान के चरणों में आकर के समय का दान जरूर दें और हमारे माननीय श्रीमान कृष्णा सिंह जी से, देवव्रत से थोड़ा चर्चा कर लें
किस वस्तु विषय की आवश्यकता है, किस चीज की जरूरत है, क्योंकि ये सब आयोजन आप सबके द्वारा है, आप सबका है। और इसके साथ साथ आप सभी भगवत प्रेमीजन संख्या बल बढ़ाएं। आज प्रथम दिवस था, थोड़ी बारिश ने भी सुबह दिक्कत दे दी, यहाँ पानी भी भर गया था। देखिए, एक राजनेता जब अपनी रैली करने निकलता है तो अपने साथ में बहुत सारे लोगों को लेकर चलता है और वो उस राजनेता के जय जयकार लगाया करते हैं। लेकिन हम जो है किसके सन्निकट बैठे हैं? पंचमुखी हनुमान जी के। आपको पता है पंचमुखी हनुमान रूप धारण क्यों और कब किया? जिस समय पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का लंका के बीच में राम रावण युद्ध चल रहा था, उस समय परास्त होते हुए अपने आप को देख करके रावण ने अपने भाई अहिरावण को बुलाया, जो पाताल लोक का वासी था। और जब अहिरावण आया तो उसने विनय करी, बोले ऐसा है मेरा शत्रु मुझसे बलवान है और इसका वध करने से ही मुझे शांति प्राप्त होगी, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। अपने भाई रावण को आश्वस्त करके अहिरावण रात्रि में आया और राम और लक्ष्मण को हरण करके ले गए। पाताल नगरी में जाकर के छुपा के रख दिया महाराज। हमारे बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम, अतुलित बलधारी भगवान महावीर। इन्होंने देखा, बोले राम और लक्ष्मण नहीं है, मेरे प्रभु नहीं है। ध्यान लगा के देखा, बोले पाताल लोक में। सीधे पाताल नगरी गए, अहिरावण की नगरी गए और वहां जाकर के देखा कि अहिरावण जहां पूजन कर रहा है अपनी कुलदेवी पाताल देवी का पूजन कर रहा है, वहां पर 5 दीपक लगे हुए हैं, चारों दिशाओं में, एक आकाश में। और उसकी मृत्यु उन दीपकों में ही छुपी हुई थी। जो एक श्वास में 5 दीपकों को बंद कर देगा, बुझा देगा, वही अहिरावण का वध कर पावेगा। आज उस समय भगवान हनुमान जी ने 5 रूप, 5 चेहरे धारण किए, 5 स्वरूप का वो देह धारण किया, पंचमुखी हनुमान कहलाए। और एक श्वास में लेकर के 5 दीपकों को बुझाया, अहिरावण का वध किया और राम और लक्ष्मण को वापस। हमारे जीवन में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि हमारे जीवन में लगे पड़े हैं। इन सबको भी विनष्ट करने की सामर्थ्य श्री महाराज हनुमान जी महाराज में। इन सब का उन्मूलन होगा और हम जो है सात्विक प्रवृत्ति के जीवात्मा बनेंगे और निश्चित रूप से श्री हनुमान जी महाराज गुरुदेव की तरह हमारा हाथ पकड़ेंगे और हाथ पकड़ करके हमारे परम आराध्य भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की उस गोद में ले जा करके बिठा देंगे। परमात्मा की भक्ति भी प्राप्त होगी, परमात्मा की शक्ति भी प्राप्त होगी और परमात्मा का वो लोक भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन, आग्रह और आदेश व्यास मंच से, नीचे उतर के तो हम भी आप जैसे हैं, आप लोगों को इस कार्यक्रम के लिए पुरजोर समर्थन करना है और इस आयोजन को आगे बढ़ाना है। आज की कथा को हम यहीं विश्राम करेंगे और एक कीर्तन भजन के माध्यम से उसके उपरांत आरती करेंगे। सभी भक्तगण खड़े होकर के भगवान के कीर्तन में आनंद लें, भजन का आनंद लें। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। अब सभी बड़े भाव के साथ हम सभी मिलकर के भागवत जी की आरती में सम्मिलित हो जाएंगे। सभी भक्तों से निवेदन है आप सभी थोड़ी नजदीक आ जाइए और जो भी चप्पल जूता चप्पल पहने हुए हैं पैरों में तो उनसे निवेदन है वो साइड में खोल करके ही आरती में सम्मिलित हों। ओम चंद्रमा मनसो जादचो गोव्यो अजायत श्रोतादाद सदान समकादन रविजायत। बांके बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोगदयाः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि अस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हाथ में पुष्प दे दीजिए। ओम जजनेन यजमाय जन्त देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात्। हरिः ओम् दाशरथाय च विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। हरिः ओम् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजाति करवे लरसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सुशक्तिकाय सवाहनाय सपरिकराय भगवते मंडल देवता मंडप देवता मंदिर देवता सहिताय भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः।